नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीश कुमार। सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम जो हमारे देश में कोरोना की वैक्सीन लग रही हैं तो उनका कंपैरिजन देखेंगे। तो कौन सी वैक्सीन हमारे लिए बेस्ट है, हम ये देखने वाले हैं। तो जो पहली वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन। तो इसको डेवलप किया है हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने। और इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो इन सब लोगों ने मिलके, इन तीन संस्थाओं ने मिलके इस वैक्सीन को तैयार किया है, कोवैक्सीन को। तो एक वैक्सीन ये हमारे यहाँ लोगों को लग रही है। दूसरी है कोविशील्ड। तो इसको डेवलप किया है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका लिमिटेड ने। और ये भारत में इसको मैन्युफैक्चर कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये दो हमारे यहाँ मेनली जो वैक्सीन अभी लग रही हैं तो ये हैं। पहली जो वैक्सीन हमारी कोवैक्सीन, तो इसमें इनएक्टिव वायरस का यूज किया जाता है और उस वायरस को हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, मतलब जिसको वैक्सीन दी जा रही है। और वो वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्ट नहीं करता है, लेकिन हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताने की कोशिश करता है कि आपको किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म तैयार करना है। और इस तरह की वैक्सीन पहले भी बनी है, जैसे जो सीजनल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है, रेबीज की वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन होती है। तो ये इस टाइप की वैक्सीन है। दूसरी जो हमारी वैक्सीन है कोविशील्ड, तो इसमें वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। तो इसमें जो चिंपांजी एडिनो वायरस है CHADOX1, तो इसको मॉडिफाई किया गया है कोविड स्पाइक्स प्रोटीन के वायरस को ह्यूमन सेल्स में ले जाने के लिए। और ये जो वायरस है तो इसको जनरली कोल्ड वायरस कहा जाता है। और ये इस तरह का वायरस हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है वैक्सीन के रूप में, और ये हमारे सिस्टम को टीच करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को उस तरह से प्रिपेयर करता है। और इसी की जो ये टेक्नोलॉजी है, इसी तरह की टेक्नोलॉजी से इबोला की वैक्सीन भी बनाई गई है, इसी जिस टेक्नोलॉजी पे कोविशील्ड बनी है। जो डोजेज़ हैं हमारी दोनों वैक्सीन की, तो इन दोनों वैक्सीन की डोजेज़ ये हैं कि पहली डोज़ के बाद दूसरी डोज़ 28 दिन के बाद ली जाती है। क्योंकि जो पहली डोज़ है उससे जितना इम्यून सिस्टम में डेवलपमेंट होगा उसके बाद नेक्स्ट डोज दिया जाता है। तो ये दोनों का सेम है कि 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जानी चाहिए। जो सबसे बड़ा पॉइंट है भारत में इन दोनों वैक्सीन के यूज़ होने का, वो स्टोरेज का है। तो दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जा सकता है, जो नॉर्मल हाउस होल्ड का रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर होता है। और ये जो वैक्सीन है यही भारत की कंडीशन के लिए इस वजह से सबसे सूटेबल हैं, क्योंकि इनका जो स्टोरेज रेंज है वो भारत के हिसाब से है, क्योंकि हमारे यहाँ उतना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। दूसरा, इनको ट्रांसपोर्ट करने में जो मतलब इतना इजी तरीके से इनको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, तो ये भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड के भारत में यूज़ होने का बड़ा कारण है। नेक्स्ट टर्म है हमारा एफिशिएंसी। तो हमारी जो दोनों वैक्सीन हैं उनकी जो एफिशिएंसी है उनको स्टडीज़ के बाद देखा गया है। तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी एफिशिएंसी 90% है। और जो हमारी कोवैक्सीन है उसकी 80% है थर्ड फेज़ के रिजल्ट के बाद। जो कोविशील्ड है उसकी तो 90% है कंप्लीट जो टेस्टिंग होती है उसके बाद। लेकिन कोवैक्सीन की 81% थी थर्ड फेज़ के जो रिजल्ट है उसके बाद। और जो कोविशील्ड की जो ऑल ओवर एफिशिएंसी है, मतलब जो अभी यूज़ होने के बाद, तो वो 62% है। मतलब 62% आपके शरीर को हेल्प करती है कोविशील्ड। नेक्स्ट टर्म है जो अप्रूवल है। तो अप्रूवल जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड दोनों हैं, तो उनको भारत में 18 साल से ऊपर के लोगों को यूज करने के लिए एमरजेंसी सिचुएशन के तौर पे यूज़ करने की अनुमति दी गई है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा। और मार्केट यूज़ की अभी दोनों को ही क्लियरेंस नहीं मिला है, मतलब ये सिर्फ एमरजेंसी सिचुएशन में दोनों वैक्सीन का यूज़ भारत में होगा। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारी जो वैक्सीन है उनका प्राइस क्या होगा। तो जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से दी जा रही है वो तो फ्री में है। फ्री में पब्लिक के लिए गवर्नमेंट ने अभी व्यवस्था कर रखी है। लेकिन अगर प्राइवेट कहीं से हॉस्पिटल से क्लिनिक से लोग इस वैक्सीन को इन दोनों को लगाते हैं तो लगभग 250 रुपये पर डोज के हिसाब से चार्ज देना होगा वैक्सीन का।
दोनों वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, तो ये दोनों इंट्रामस्कुलर वैक्सीन हैं। और जो हमारी कोविशील्ड है उसको अप्रूव किया गया है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए, जबकि स्टडीज से ये पाया गया है कि जो हमारी कोवैक्सीन है, जो भारत बायोटेक की वैक्सीन है, तो वो 12 साल से ऊपर वालों के लिए यूज की जा सकती है। और जो नेक्स्ट है उसमें अभी इस बात का कोई एश्योरेंस नहीं है कि जो वैक्सीन है वो बच्चों और प्रेग्नेंट वुमेन को दी जा सकती है नहीं दी जा सकती, तो ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ये धीरे धीरे जब और स्टडी होंगी इस पर और रिसर्च होगी तो उसके बाद देखा जाएगा कि बच्चों को दी जा सकती है नहीं दी जा सकती है। तो ये दोनों वैक्सीन के लिए अभी ऐसा ही है। और जो अदर वैक्सीन है कोविड की, उन वैक्सीन को कंपेयर करते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, तो ये वायरल वेक्टर टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है, मॉडिफाइड वायरस भी कहते हैं इसको। तो ये जो हमारे यहाँ कोविशील्ड है ये वही है, और इसकी 2 डोजेज लगती हैं, और इसको स्टोर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक कर सकते हैं और 6 मंथ तक कर सकते हैं। दूसरी है मेडोर्ना की, तो मेडोर्ना की जो वैक्सीन है वो आरएनए पार्ट ऑफ वायरस जेनेटिक कोड की है, इसकी भी 2 डोज लगती हैं, और इसको स्टोर किया जाता है -25 से -15 डिग्री पे, और 7 मंथ तक ये बनने के बाद यूज हो सकती है। तीसरी है फाइजर बायोटेक की, ये भी आरएनए टेक्नोलॉजी पे है, इसकी भी 2 डोज लगती हैं, और इसको -80 से -60 डिग्री सेल्सियस तापमान पे स्टोर करना पड़ता है, और 6 महीने तक ये भी यूज हो सकती है। उसके बाद है गमालिया की स्पुतनिक 5, तो ये वायरल वेक्टर टाइप की है, जैसे हमारे यहाँ की कोविशील्ड है। इसकी भी 2 डोज लगती हैं, ये -18 डिग्री सेल्सियस से लिक्विड फॉर्म में और ड्राई फॉर्म में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको रखा जा सकता है। इसके बाद है सीनो वैक्सीन, तो ये इनएक्टिवेट वायरस टाइप का है, और इसकी भी 2 डोज लगती हैं, और इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। तो जो सीनोवैक है वो चाइना की वैक्सीन है, और ये काफ़ी विवादास्पद भी है, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस अप्रूवल भी नहीं मिले हैं। जो अगला है नोवैक्स, तो ये प्रोटीन बेस्ड है, और इसकी भी 2 डोज लगती हैं, इसको भी 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं। और अगला है जानसिन, तो ये वायरल वेक्टर है, इसकी एक ही डोज लगती है, और इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे रखते हैं, और इसको 3 मंथ तक स्टोर किया जा सकता है। अगर एफिशिएंसी के टर्म में देखें हम सारी वैक्सीन के जो डेटाज हैं, तो वो इस तरह से हैं। जो फाइजर एंड बायोटेक की है वो 95% एफिशिएंट है। मेडोर्ना की है जो 94% है। स्पुतनिक 5 92% है। नोवैक्स है जो 89% इफ़ेक्टिव है। और जो एस्ट्राजेनिका की ऑक्सफोर्ड की है वो 70% इफ़ेक्टिव है। जॉनसन फार्मास्यूटिकल्स की है, जॉनसन एंड जॉनसन की, वो 66% इफ़ेक्टिव है। और जो कोरोना वैक है सीनोवैक चाइना की, तो वो 50% इफ़ेक्टिव है। और जो हमारे देश की वैक्सीन है कोवैक्सीन भारत बायोटेक वाली, तो वो 62% इफ़ेक्टिव है। तो ये सारी वैक्सीन के डेटा हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जो यूज़ हो रही हैं। और जो हमारे देश की वैक्सीन है, दोनों वैक्सीन, तो उनका डेटा भी अच्छा है, उनका रिकॉर्ड भी अच्छा है जो स्टडीज़ के बाद निकला है। तो कोई भी वैक्सीन बुरी नहीं है, मतलब दोनों वैक्सीन अच्छी हैं। तो दोनों वैक्सीन हमारे लिए ठीक हैं। जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, या फिर अगर स्पुतनिक ये स्पुतनिक की वैक्सीन स्पुतनिक 5 भी अगर भारत में यूज़ होती है, तो वो वैक्सीन भी भारत के लिए अच्छी है। अगर भारत में ये बाकी वैक्सीन यूज़ नहीं हो रही हैं, तो उनका कारण है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेडोर्ना की है वो -25 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करनी पड़ती है। फाइजर की -80 डिग्री सेल्सियस पे है। और ये जो इतना कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है, तो उसका भारत के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इसीलिए भारत में ये बाकी वैक्सीन यूज करने में परमिशन नहीं मिल रही है। जो भारत में दोनों वैक्सीन है, तो उनको नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है, या नॉर्मल फ्रीज टेम्परेचर पे, और उनको स्टोर 6 महीने तक किया जा सकता है। तो इसलिए भारत में वो वैक्सीनें यूज़ हो रही हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के टॉपिक्स आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।